अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूजियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब और मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करें डॉक्टर साहबा? हुन की कहने कुछ भी नहीं, माशाल्लाह ये बस माशाल्लाह। और सर सोटियाँ जित जित के माशाल्लाह की तबीयत हो गई है। हारना शुरू कर दें। हाँ जी। वो पंजाबी वाली कहावत सुनाई थी आपको कि कावां दे कहंदे डंगर नहीं मरदे। साढ़े तिना चो कहाँ कौन होने। वैसे सर आप पिछले वीक भी कहते रहे कि आई मिस कसौटी। आई ऑलवेज मिस कसौटी, और ये बात मैं फ्लोर पे कहता रहा हूँ खबर हार के जी, इसलिए कि कसौटी की वजह से एक इंतहाई खुशगवार तब्दीली आई है मेरी लाइफ में। वो क्या सर? आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई वेंट बैक टू बुक्स अगेन। वाह। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अगेन, वरना मौका ही नहीं मिलता था, टाइम ही नहीं मिलता था। री रीडिंग या फिर न्यू स्टफ? मोस्टली री रीडिंग। न्यू स्टफ इस तरह है जैसे नई फिल्म अच्छी नहीं ना आ रही, जैसे नया गाना अच्छा नहीं आ रहा, नया नॉवल अच्छा नहीं आ रहा, उसी तरह नई किताबें भी शाज आती हैं। कल इन्होंने फ्रीडमैन का जिक्र किया जी कि तलाश कर रहे थे फ्रीडमैन पे, वहां पे फ्लोर पे बातें हो रही थी। फ्रीडमैन नहीं सर, नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स वाला। तो मैंने फौरन द वर्ल्ड इज फ्लैट उसकी किताब का तस्करा किया, द वर्ल्ड इज फ्लैट। और ये बात फिर अब मुझे मजबूरन बतानी पड़ेगी कि ये किताब मुझे दी किसने थी। किसने? अरे वाह, हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है किताबों का। और सम ऑफ द बेस्ट बुक्स आई रेड वर गिवन टू मी बाय FSJ, वाह। और सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स टोल्ड टू FSJ वर फ्रॉम मी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईमुल हसन है जी। जी क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताल्लुक लाहौर से है? पक्का। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो लाहौर में ऐसा कहाँ से है पक्का ताल्लुक? अंदरून शहर से। कौन सा दरवाजा? ये यक्की दरवाजा, यक्की पीर ज़की। नईम साहब, शख्सियत जिंदा? नहीं। मर्द? जी। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तानी? भी। पाकिस्तानी में सर प्री पार्टीशन शख्सियत। बिल्कुल। इंतकाल को 75 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है? नहीं। 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। तो बिटवीन 1957 एंड 1972 विच मीन्स कि आपकी प्री पार्टीशन की कोई शख्सियत होंगी जो जिनका इंतकाल 60s में हुआ। इनका इंतकाल जब हुआ तो उस वक्त वाज ही एन इंडियन सिटीजन? नो। इंतकाल उनका पाकिस्तान बनने के बाद तो हो सकता है ब्रिटिश राज की कोई शख्सियत हो। मुस्लिम? आप पूछ लें। नईम साहब मुसलमान थे क्या? यस। ये जो पीरियड है ना 47 से लेकर 72 तक, इसके दरमियान में उनका इंतकाल हुआ। जी जी। कुड बी 50s, कुड बी 60s ऑल्सो। पाकिस्तान मूवमेंट के जिन्ना साहब के जो साथी थे, जो इन्वॉल्व थे, ये उन्हीं में से हो। नहीं सर, उनके साथी ज्यादातर उनके साथी जो है ना 60s, 50s, लेट 50s, 60s। लियाकत अली खान भी हैं और वर्दी भी हैं, तो बेशुमार हैं, बेशुमार। सियासत और हुकूमत, हाँ, उस पे ताल्लुक नईम साहब सियासत और हुकूमत से? जी। प्राइम मिनिस्टर पूछेंगे तो और नैरो हो जाए। कुछ सरबराह हुकूमत थे? जी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, या ख्वाजा नाज़मुद्दीन एंड सोहरवर्दी। फिर साथ ही आ जाता है वो अपना सिकंदर मिर्जा। अब सिकंदर मिर्जा का इंतकाल भी पाकिस्तान से बाहर हुआ था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इस शख्सियत का इंतकाल पाकिस्तान से बाहर हुआ। नॉट नेसेसरली। नहीं, मेरे ज़हन में जो शख्सियत आ रही है ना, प्राइम मिनिस्टर थे जनाब? जी। इंतकाल बैरूत में हुआ? नो। तो ही इज नॉट सोहरवर्दी। ठीक है। He is not लियाकत हैं जो वो भी अली खान इतना ऑब्वियस हो नहीं सकता। नईम साहब इतना हमें इजी नहीं। वो 13 क्वेश्चंस देखें, अब नैरो डाउन करें ना तो 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैं। एक का डेथ जो है वो वायलेंट थी, लियाकत, तो ऑब्वियसली, और दूसरे को सैक किया गया था। बिल्कुल। एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। We have plenty of questions, and there is one more, which is Ayub Khan. Ayub Khan was not a prime No, minister. he was not a prime minister. He would never like to be.
वो इतना मुश्किल रूट क्यों अपनाएगा? असैसिनेटेड इन ऑफिस का पूछ लें। नहीं, लियाकत अली खान नहीं, ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन पूछेंगे। बांग्लादेश जो उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान, ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था? No. Oh my God. 14 question. ताल्लुक रियासत करनाल से था? G. तो ये क्या सोचकर आपने हमसे लियाकत अली खान पूछा? मैंने कहा नहीं साहब, आपने पाकिस्तान का पहला वजीर आजम जी शहीद मिल्लत लियाकत अली खान पूछा। जी बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम उन्होंने शुरू किया था। जी, जी, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बहुत कुछ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बजाते खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बिल्कुल, और जिसका सेहरा उन्हीं के सर है। बहुत सादा लॉ, बहुत नफीस आदमी थे। यानी ये वो लोग थे कि जो सियासत की तारीख भरी पड़ी है रैग्स टू रिचेस, बिल्कुल जी, कि चीथड़ों से लोग अमारतों तक पहुंचे। यहाँ पर रिवर्स था, नवाब से फ्रॉम रिचेस टू रैग्स थे। यस, और लिटरली हाँ बिल्कुल आखिरी बुनियान याद है? बिल्कुल, बिल्कुल। जब डॉक्टर ने वो जुड़ी हुई थी खून के साथ, जी। तो जब वो खोलने लगे तो उसके अंदर जगह जगह सुराख थे। वाह, करनाल का नवाब था वो मजाक नहीं था, और इंतहाई वजहदार शानदार और फिर शख्सियत। उनकी वाइफ की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जी, जी। राना लियाकत अली की, अफवा, जी ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, वो, और उनका एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था एजुकेशन के लिहाज से। वाह उसका स्लोगन था ईच वन टीच वन। वाह। लेकिन अगर आप कंसेप्चुअली सोचें कि एक शख्स जो पढ़ा लिखा है वो सिर्फ एक शख्स को पढ़ा है, वाह, क्या तो बात। आपकी ऑटोमेटिकली आपकी लिटरेसी रेट डबल हो जाती है। जी सर, बिल्कुल सर। तो ये बहुत बड़े लोग थे। तो लियाकत अली खान की शहादत से जो चीज़ें, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ी सी तहरीक हो सकता है कोई रिसर्चर जो एक अच्छी बात को थोड़ी सी तहकीक करना चाहता है उसके ऊपर, तो ये ज़रूर करे कि 25-30 साल बाद CIA ने जब अपने पेपर्स रिलीज़ किए तो उसमें चंद शवाहिद ऐसे मिले हैं जिनका ताल्लुक खान लियाकत अली खान की शहादत के साथ है। मसलन ये एक टेलेक्स थी, टेलेक्स एक तरह की फैक्स थी उस दौर में, कि जिसमें कहा गया है कि चूंकि 3 दिन बाद छुट्टी होगी सरकारी, जी, तो उस दिन हम ये मामलात निपटा देंगे। तो भाई वो तो वर्किंग डे था, छुट्टी कैसे? तुम्हें कैसे पता था कि उस दिन छुट्टी थी? ये कौम सोग में थी उस वक्त, और 3 दिन का बल्कि कई दिन का सोग मनाया गया था, तो उस दिन वाकई छुट्टी आन पड़ी एंड वीकडे पे। फिर इसी तरह ही वो क्या साजिश थी कि जिस शख्स ने मारा उसको वहीं पर सैयद अकबर, उसको उसी वक्त मर्डर कर दिया गया, जबकि उसे काबू कर लिया गया था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आपको तहकीक जरूर करनी चाहिए। ऐसी ही होती हैं। जी हाँ, जी हाँ। सैयद अकबर वज़न अफगान, जी ये वज़न अफगान, इसलिए बनी अफगाना के साथ कर दिया गया ना, कि बनी अफगाना के साथ एक इशू चल रहा था, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं था। इसके कुछ और थे मुज़मिरात, एक ये और एक डॉक्टर खान साहब का मर्डर। ये दोनों चीजें हमारी सियासत में ऐसी हैं। तीसरा ऑब्वियसली बेनज़ीर भुट्टो का। आज तक हम उस गली में ही दाखिल नहीं हुए जो किसी तरफ हमें लीड करे। व्यूअर्स, हमें लेनी है एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। कसौटी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर जावेद। उमर जावेद साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। तो आप सरगोदा से आए हैं ऑल द वे लाहौर, या लाहौर में रहते हैं? नहीं, इधर मैं जॉब करता हूँ। जी उमर जावेद साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? नो सर। ताल्लुक यूरोप से? नो सर। अमेरिका से? नो सर। अब रह गया यानी यूरोप भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, एशिया भी नहीं है। इसी बहाने हम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। बिल्कुल। अल्लाह ना करे ऑस्ट्रेलिया हो। इसलिए क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया ने तो जैसे क्रिकेटर्स के अलावा पैदा ही कुछ नहीं किया। अरे वाह। अच्छा जनाब, ये बताइए कि ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है? जी सर। इज ही अ क्रिकेटर? नो सर। थैंक गॉड। एक्टर। नेक्स्ट इज शोबिज।
ताल्लुक शोबिज से है? नहीं सर। नो। शोबिज से नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर भी नहीं है, तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं? शोबिज से ताल्लुक नहीं है। मीडिया, शो बिजनेस, मीडिया नहीं, बिग बिजनेस भी हो सकता है, कैरी पैकर भी तो हो सकता है। कैरी पैकर तो नॉट ए क्रिकेटर। नहीं, लेकिन उसका शोबिज से ताल्लुक, उसका अपना चैनल था ना सर। चैनल था, ओनर था। तो चैनल ओनर का शोबिज से ताल्लुक तो होता है, वो एक्टर तो नहीं है। और उसका तो स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक था। कैरी पैकर वाज अ क्रिकेटर हिमसेल्फ। छोटा मोटा मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेली हुई ना, बड़ी चेंज क्रिकेट कंप्लीटली। तो उसने बदल के रख दी, गेम ही बदल दी। यूनिफॉर्म्स आ गए, नाइट क्रिकेट आ गई। लेकिन फिर भी हम बात कर सकते हैं, वी कैन लूज अ क्वेश्चन। हाँ। अच्छा जनाब, कोई मीडिया की शख्सियत है? जी सर। मीडिया की शख्सियत, ओनर। कोई चैनल ओनर है कोई? जी सर। इनका ताल्लुक चैनल 9 से था? जी सर। तो कैरी पैकर पूछा आपने? जी सर। अरे वाह, अरे क्या कहना। ऑल्दो कैरी पैकर को ये कहना कि वो शोबिज नहीं है, सर वो बिजनेस में आ जाएगा ना कि उसका मैंने business वैसे है। कहा Business में आज शख्सियात बहुत सारी चीजों में आ जाती हैं। अरे कैरी पैकर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, एक लीग ਦਾ नाम या बंदे ਦਾ नाम? कैरी पैकर लीग कहलाती थी। इसका एक चैनल था, कैरी पैकर वर्ल्ड सीरीज, उसे कैरी पैकर लीग कहते थे। चैनल 9 ये उसका ओनर था। इसने कहा कि जनाब मैं क्रिकेट की टीमें अपनी, जैसे PSL है, जैसे IPL, जी। इसको राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, चैनल 9 को राइट्स नहीं दे रहा था मैच दिखाने के। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड। तो उसने कहा अच्छा फिर आओ। तो उसके बाद पैसा बहुत था और उसने अपनी वर्ल्ड सीरीज शुरू कर दी और क्रिकेट बदल के रख दी। एग्जैक्टली, मैं ये एक कह तो रहा रात को क्रिकेट होनी शुरू होगी जी। कलर्ड यूनिफॉर्म्स आ गए, ठीक है ना, ये सारा कुछ हुआ। एक वर्ल्ड 11 थी और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ मैचेस खेलती थी जी। वर्ल्ड 11 में इमरान खान भी थे, उसमें माइकल होल्डिंग भी थे, उसमें क्लाइव लॉयड भी कैरी थे। पैकर ने इमरान खान को ठीक ठाक इंप्रूव किया उसकी गेम को। इमरान का एक्शन उसी के नतीजे में इंप्रूव हुआ जी। इमरान एक जंगजू क्रिकेटर था, लेकिन क्रिकेट का शहजादा उसी में बना। कैरी पैकर ने बना। एग्जैक्टली सर, वाह। ऐसे ही। जी, नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शकील अहमद खां है। जी शकील साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक है जी डिस्ट्रिक्ट कसूर से। वाह वाह, करीब से ही आए हैं आप। जी जी। पूछे जावेदी मच्छी लेके आए हो कि नहीं? नहीं सर, आप हुक्म करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह ले आएंगे आपके लिए। नहीं, वैसे इजराय मजाक कह रहे हैं, सचमुच ना ले आइएगा। नहीं आप ले आइएगा, टेंशन नहीं। बब्बू यार, कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। अच्छा शकील साहब, शख्सियत जिंदा? नहीं जी, जिंदा नहीं है। मर्द? जी मर्द है। ताल्लुक एशिया से? नहीं सर, एशिया से नहीं है। यूरोप से? जी यूरोप से है। मेनलैंड यूरोप से है? जी जी यूरोप से है। यूरोप मेनलैंड यानी बरतानिया नहीं? जी जी। तो क्या सेंट्रल यूरोप से ताल्लुक है? नहीं, सेंट्रल यूरोप से नहीं है सर। साउथ। फिर साउथ से। ताल्लुक जनूबी यूरोप से है? जी सर। साउथ जी जी। सदर्न यूरोप हो गया। सदर्न यूरोप, इटली, इटली तो हाँ, ग्रीस है और स्पेन है। स्पेन जो है वेस्टर्न की तरफ आता है क्योंकि स्पेन का बॉर्डर लगता है फ्रांस के साथ। पेरेनीज। जी जी जी। पूछ लें स्पेन। ताल्लुक ग्रीस से है भैया? नहीं सर, ग्रीस से नहीं है। स्पेन से? जी स्पेन से ताल्लुक है सर। स्पेन से ताल्लुक। फ्रांको है। फ्रांको इज नोन पर्सनालिटी। इट कुड आल्सो बी इन द बैक, वो जो आपका अंदलूसिया जो है उसका जो अंदलूसिया में फर्दिनंद हो सकता है, काउंट जूलियन हो सकता है, और आपके वो जो है मुसलमान खलीफा। सर वो तो अब्दुर्रहमान दाखिल, अब्दुर्रहमान अव्वल। बिल्कुल। अब आ जाए उस पे, स्पोर्ट्समैन है या नहीं वो सर, इंतकाल को एरा। तो फ्रैंको तो अभी कल की बात है सर। 50s है, 50s है, 50s या 60, 50s है। को नहीं पूछेंगे शकील साहब, ठीक है, पूछ भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। Who knows?
पूछ लेना इंतकाल को नहीं, सियासत और हुकूमत। नहीं सर, ये सारे सियासत और हुकूमत के हैं सिवाय फुटबॉलर्स के। इस इलाके से या शायर हैं, अदीब हैं, बिल्कुल। और जिन्हें पिकासो पूछेंगे नहीं है, पिकासो को अलबत्ता पूछ सकते हैं। पिकासो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक होगा, पूछे। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से भैया? नहीं सर। नहीं। आर्ट एंड कल्चर से है? जी आर्ट से ताल्लुक है। पेंटर हैं? क्यूबिज्म। जी सर पेंटर हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की वजह से जाने जाते हैं? यस सर। इनकी एक बड़ी फेमस पेंटिंग है गुएर्निका। जी जी सर। आपने पैब्लो पिकासो पूछा है? जी सर। इनका जो है ना जी, जो तुर्रा है इम्तियाज साहब, वो क्यूबिज्म। जी जी जी। ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग तो एक फॉर्म है जी, बट क्यूबिज्म जो है वो पिकासो की तख्लीक थी। जी जी जी। जो फिगर्स को जो है वो ज्योग्राफिकल क्यूब्स में वो डिवाइड करके बनाते थे। और गुएर्निका की जो पेंटिंग है वो बहुत मशहूर है क्योंकि 1936 की, आई थिंक 35 या 36 की है, जब स्पेन में सिविल वॉर हो रही थी जी, और जर्मन्स जो हैं, लुफ्टवाफा उनकी जो एयरफोर्स थी, उन्होंने इस शहर पे अटैक किया था। तो उस तस्वीर में वो जो पेन है वो डिपिक्ट की हुई थी। जानवरों की भी, तो घोड़े भी थे उसमें, लोग भी थे उसमें, कि वो गुएर्निका का शहर था। वहाँ पर उसने, क्योंकि जर्मनी जो है वो अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा था और वो ट्रेन करना चाह रहा था अपनी एयरफोर्स को, इसलिए वो सिविल वॉर में फिर इन्वॉल्व भी हुए थे। उन्होंने ट्रुप्स नहीं भेजे थे, एयरफोर्स उन्होंने भेजी थी। अच्छा, पिकासो को हरगिज उसकी जिंदगी में अहमियत नहीं मिली। ये भी उन लोगों में शामिल था, काफका की तरह, जिनको मरने के बाद दरखोरे इतना ही नहीं समझा। और वक्त ऐसा था फिर कि जब उसकी आखिरी एज आना शुरू हुई जी, तो उसकी एक अजीज़ा ने पूछा कि तुम कैसे पेंटर हो कि तुम्हारे ड्राइंग रूम में तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं है। उसने कहा मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये इतनी महंगी हैं। और वक्त की बात थी। एक प्रोग्राम में हमने ये भी बताया था कि जब मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हुई थी तो पाब्लो पिकासो पे शक किया गया। व्यूअर्स, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो अब नेक्स्ट कसौटी। जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फहाद अयूब है। जी फहाद साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी लाहौर से। अच्छा फहाद साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? एशिया से भी है सर। एशिया जब हम कहते हैं फहाद साहब तो साउथ एशिया से है? जी सर। साउथ एशिया में पाकिस्तान? नहीं सर। इंडिया? जी सर। दूसरा इस्टेब्लिश करें, यूरोप है, ब्रिटेन है। हाँ जी, उसकी तरफ करते हैं सर। मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटेन ही होगा, लेकिन अमेरिका भी हो सकता है। सवाल कितने हुए जी? सर 6 सवाल। दूसरा ताल्लुक इनका यूरोप से है? जी सर। अगर यूरोप से है तो मेनलैंड यूरोप से? नहीं सर। बरतानिया से हो गया। कोई नहीं, सवाल जाया किया लेकिन समझ आ गया। स्पोर्ट्समैन पे आ जाए। इज ये स्पोर्ट्समैन फहाद साहब? नो सर। फहाद साहब, इनका ताल्लुक शोबिस से है? नहीं सर। 10 सवाल। 10 सवाल। सियासत और हुकूमत, राइटर, लिखारी। तो इल्म फजल। इल्म फजल से ताल्लुक है भैया? नहीं सर। नहीं सर। शाह जी पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है, जिंदा है। पहले सर हम नैरो डाउन करें, सवाल बड़े ज़ाया हो रहे हैं। शोबिस नहीं है? जी सर, शोबिस, स्पोर्ट्स और इल्म फजल ये नहीं है। अब हमारे पास रहेगी सियासत और हुकूमत। अच्छा जी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? जी सर। जी सर। सियासत और हुकूमत हमेशा आपका पहला सवाल होता है। हाँ, राहुल की तरफ जाइए सर। राहुल गांधी जी, व्हाई नॉट? Doesn't he qualify? हाँ, he does. He's an Indian, he's a man, and he's alive. All three qualities. राहुल की वालदा इटालियन है,
ठीक है? She is Italian. His parents went to Oxford together or Cambridge. They got married there. Yes. सियासत और हुकूमत उम्र का तयन करें सर। इस वक्त की सियासी शख्स इस वक्त भी वो यकीनन सियासत में होंगे, ठीक है? 35-40 years है। देखें एक सेकंड आप नैरो डाउन करते हुए ये क्यों ना हम पूछ लें कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है? हाँ ठीक है, ही इज नॉट, वो कांग्रेस पार्टी का लीडर है, कांग्रेस पार्टी तो हुकूमत का तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, बिल्कुल। तो बीजेपी की शख्सियत हो सकती है। ठीक है। अच्छा जनाब, इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है वो? नो सर। इस वक्त तो हुकूमत का हिस्सा नहीं, दैट मींस ही इज नॉट बीजेपी। सॉरी बीजेपी वाइप आउट, निकल गई कांग्रेस पे आज। ताल्लुक कांग्रेस से है? यस सर। शशि थरूर? शशि थरूर भी है, असल बंदा तो वो है। यस, हीरो ऑफ डार्कनेस। हीरो ऑफ डार्कनेस। हीरो ऑफ डार्कनेस प्लस वेरी फेमस ऑक्सफोर्ड। क्यों जी? डिड ही गो टू ऑक्सफोर्ड? यस सर। इज द राइटर, इज अ पॉलिटिशियन। देखिए मैंने इल्मो फजल कहा था, और अगर फहद साहब अगर शशि थरूर का ताल्लुक इल्मो फजल से नहीं है तो फिर बब्बू राना का है। सर मेन वजह ताल्लुक नहीं जी, उसकी वजह शोहरत इल्मो फजल है। सर यूएन का वो रह चुका है, So what? नहीं अब देखो, नो सफीर रह चुका है। बिग थिंग इज हिज बुक्स। ये शशि थरूर पूछा भैया आपने? जी सर। वैसे पर्सनालिटी जबरदस्त थी, जबरदस्त, लेकिन आपको कहना चाहिए था कि इल्मो फजल से भी ताल्लुक है। ही इज द राइटर, वो हमें और परेशान करती बात नहीं है वो, बिल्कुल करना ही ना। लेकिन अ वेरी गुड राइटर एंड एक्सीलेंट ऑरेटर। जी, मैं उनकी ऑरेटरी से ज्यादा मुतासिर। बिल्कुल नेक्स्ट चैलेंजर। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अकमल अली, अकमल साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? गुजरांवाला। अच्छा जनाब, शख्सियत जिंदा? नो सर। मर्द? नो। ओ वेरी गुड। वाओ, गुड फॉर अ खातून। जिंदा भी नहीं। बहुत खुश हुए खातून की। नहीं बिल्कुल, इसलिए कि मर्द मर्द मर्द, हाँ अच्छा, कोई खातून भी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जनाब, साउथ एशिया, ताल्लुक एशिया से? नो सर। यूरोप से? यस सर। एक यूरोपी खातून जो जिंदा नहीं है, मशहूर मोटी मोटी जो है ना, विक्टोरिया, मलका एलिजाबेथ, सही है। जॉन ऑफ आर्क एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मैं आपको मोटी मोटी गिन के वो बता रहा हूँ, मदाम क्यूरी हम कर चुके गिन के हैं, नहीं, गिनती की बता रहा हूँ। इसलिए कि हैं गिनती की। ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से? मेनलैंड यूरोप। फ्रांस से ताल्लुक है? यस सर। ऑर्लियंस से ताल्लुक है? यस सर। 7 सवाल। बिल्कुल। इनको इनके बिलीफ पर, इनके नजरियात पर, इनकी स्ट्रगल की वजह से जिंदा जला दिया गया था। यस सर। जॉन ऑफ आर्क। यस सर। आप कसौटी छोड़िए, आप ये बताइए गुजरांवाला में चिड़े अब भी उसी साइज के हैं या सूख गए हैं? या जिया साहब के साइज के हैं। शी वाज अ वॉरियर, ठीक है ना, उसने लीड किया था, लीड किया था अगेंस्ट द क्राउन, यस, ठीक है ना, वो उसका प्रोटेस्ट था। And she died in very young age. She died at a very young 19. age. She was Only 19, sir. the famous Virgin of Orleans. जी, ये उसका नाम है। Queen of Orleans. इसलिए अमेरिका में जो ऑर्लियंस है ना, उसको न्यू ऑर्लियंस कहते हैं, न्यू ऑर्लियंस है, बिकॉज वो भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस, जी जी, फ्रेंच एरिया होता है, साउथ था ना, साउथ है। जोन ऑफ आर्क बाद में शी वाज रेज्ड टू सेंटहुड जी, बाय द पोप, और इस पे एक किताब आई थी ऑर्लियंस की कमवारी, ये यानी तर्जुमा था उसका, द वर्जिन ऑफ ऑर्लियंस। तो बड़ी शानदार खातून, और जो दिलचस्प बात है इस हवाले से जो होनी चाहिए कि इसको विच करार देकर, इसको एक जालिम और एक बड़ा मेजरेबल कैरेक्टर करार देकर जिंदा जला दिया गया, और पॉस्चुमस रीट्रायल हुआ, और पहली पेशी पे ही उसको एग्जोनरेट किया गया। इसका कोई कसूर नहीं था, इसको ड्रैग किया गया था।
मुझे नहीं समझ में आ रही, आज आप लोग बहुत ज्यादा को पढ़ लिख के लायक हो गए हैं या बता तो दिया है, किताबें पढ़नी शुरू कर दी हैं दोबारा। We have started reading, that's why we love कसौटी more. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। व्यूअर्स, हमें लेनी है एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबार है। जुबार साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है, लेकिन मैं रहता आयरलैंड में हूँ। जब्बार साहब शख्सियत जिंदा? नो सर। मर्द? यस सर। एशियाई? नो सर। एशियाई नहीं तो फिर बरतानवी यूरोपी? बरतानवी यूरोपी, आयरिश नहीं, लेकिन हमें पहले यूरोप से आना चाहिए, अनड्यू एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए। जब्बार साहब, इज ही अ यूरोपियन? यस सर। ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से? यस सर। दैट मींस बरतानिया से नहीं है। ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से? नो सर। सदर्न यूरोप से है? यस सर। जनूबी यूरोप से? इटली, स्पेन, ग्रीस, पोर्चुगल? ताल्लुक भैया इटली से है? नो सर। ग्रीस से है? नो सर। स्पेन से है? यस सर। 10 सवाल। क्या वजह है? दूसरी शख्सियत स्पेन की। अब स्पेनिश सिविल वॉर भी है, स्पेनिश राइटर्स, स्पेनिश बड़ा फेमस आर्माडा था। लेकिन सर आर्माडा में कौन किंग था ना? चार्ल्स? नो, कोई पर्सनालिटीज ऐसी वो नहीं सर। मे बी ही इज अ स्पोर्ट्समैन, मे बी ही इज अ शोबिज गाय। हाँ बिल्कुल। हीरा इंतकाल को 50 साल से ज्यादा, 25 साल, 100 साल। इंतकाल को जब्बार साहब 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। अब आ जाएं 1922 से आगे। सर 1922 से उरे? हाँ बिल्कुल। तो फ्रैंको 50 साल। एक तो फ्रैंको बनता है, ठीक है ना? फ्रैंको इज देयर। फ्रैंको एक बड़ी तगड़ी पर्सनालिटी है। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नो सर। तो सर फिर पहले तो वो एरा डिटरमिन करें या फिर उसकी वजह शोहरत डिटरमिन करें, या हीरे पे रहे 50 ईयर्स पे कर दें ताकि हमारे पास ब्रैकेट आ जाए। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। रिसेंट। 13 questions. That means 1972 के बाद अभी तक हमने ये डिटर्मिन नहीं किया कि उसका ये रीजन ऑफ फेम क्या है। अभी हमने वो नहीं पूछा, इल्म फजल नहीं पूछा। इल्म फजल राइटर्स तो सर ज़्यादातर राइटर्स जो स्पेन के 2-1 राइटर्स हैं, बाकी सारे तो सदर्न या साउथ अमेरिका के, तो इसलिए गैब्रियल गार्सिया मार्केज हो गया, पाब्लो नेरूदा, सर वो तो साउथ अमेरिकन है। गार्सिया लोरका। भैया ताल्लुक इल्म फजल से है? नो सर। खैर। शोबिज से है? नो सर। शोबे से सर उनका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, इनडायरेक्ट ताल्लुक हम कह सकते हैं। इनडायरेक्ट ताल्लुक शोबिज से। इनडायरेक्ट की मैं फिल्म देखने जाता होएगा। स्पोर्ट्स हमने नहीं पूछा अभी। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? नो सर। सियासत हुकूमत, साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह गया और बिग बिजनेस रह गया। बिग बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्राइम। स्पेनिश माफिया भी तो है ना? सेंट्रल अमेरिका वाले हैं जो स्पेनिश माफिया हैं, या आपके जो हैं एस्कोबार वगैरह, इनका ऑरिजिन। जी वो तो जाहिर है, वो तो कोलंबिया है ना। बिल्कुल। वजह शोहरत अगर समझ आ जाए हमें तो। कितने सवाल हुए? There's 16 questions. 16? Oh my God, you are in red zone, sir. We are in red zone. We are in trouble. अच्छा जी, एक बड़ी अब हमारे पास वाहिद जो रे ऑफ होप है ना, वो एक इनडायरेक्ट ताल्लुक शोबिज से। इनडायरेक्ट। अच्छा, और इल्म फजल से नहीं है? नहीं है। ये ज्यादा दिलचस्प बात है कि स्पेनिश और एरा जो है 72 to 2022, तो वो भी हम थोड़ा सा और नैरो डाउन कर सकते हैं। हो सकता है बहुत ही रिसेंट हो, वेरी रिसेंट। हाँ, ज़हन में कुछ हो तो बात बनती है। बहुत ही रिसेंट।
नहीं, वो भी स्पोर्ट्स है। अब पता क्या, 4 बिटकॉइन यहां से रिवर्स करें, आप 21 से पीछे जाएं, स्टार्ट सिफ्टिंग देम आउट। 21 अभी तक हमने ये डिटरमिन नहीं किया कि उसका असल उसकी जो है क्लेम टू फेम क्या है। 2 चीजें रहेंगी, एक बिग बिजनेस रह गया और एक आपका रह गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2 रह गए। क्वेश्चंस? 16 4 बिटकॉइन 4 बिटकॉइंस कोई बात। रेड जोन, मैड्रिड, बार्सिलोना की वजह शोहरत, इनडायरेक्ट ताल्लुक है। कोई टेररिस्ट भी हो सकता है सर, इंटरपोल से मुताल्लिक कोई शख्सियत, नहीं, इंटरनेशनल क्राइम से मुताल्लिक कोई पूछे, कोई मनी हाइस्ट के साथ, इफ एनीथिंग रिंग्स अ बेल इन योर माइंड, जो उसका डायरेक्टर है, जो उसका राइटर है, वो शोबिज है, शोबिज के साथ इनडायरेक्टली ताल्लुक, वो भी शोबिज भी है और इल्म फजल भी है। हाँ, इल्म फजल भी है, शोबिज भी। मोस्ट लाइकली ये इसी तरफ है, इसी को पकड़े। जब्बार साहब, ताल्लुक क्राइम से है? नो सर। वाह जब्बार साहब, वेरी गुड। ਤੁਸੀਂ 9 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਟਾਈ। 17 सवाल। 17 सवाल। And we still haven't determined his area. Field. What a challenge. Very real challenge. अभी तक हमने ये नहीं डिटरमिन किया। बिग बिजनेस रह गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह गया। अच्छा सर, कोई पेंटर रीसेंट? नहीं, जो रीसेंट, हाँ इंतकाल हुआ, स्कल्प्टर, पेंटर। ताल्लुक सर सिर्फ स्पेन से नहीं है, हमने ये कि उनका जी स्पेन से ताल्लुक, वजह शोहरत, उसका जमपल जो है ना, वो स्पेन ही है। इसके लिए 2 मिनट कंसंट्रेट करें। अर्नेस्ट हेमिंगवे के क्रिएटेड कुछ कैरेक्टर्स में कोई रियल लाइफ? अर्नेस्ट हेमिंगवे also died in the 60s, लेकिन वो तो पहले died, but he is not Spanish. उसने स्पेन पे लिखा जरूर ना, For whom the bell toll, वो उसने लिखा है, जिस पे उसको नोबेल मिला था, वो तो ओल्ड मैन इन द सी था। It has to be somebody we know. Yes, we definitely know, but we do not know the intricacies involved in it. नाम भी ज़हन में नहीं आ रहा। बहुत ही कोई औखा बंदा पूछे। नहीं, बंदा बहुत सौखा है। हमें उसकी वीविंग में कोई प्रॉब्लम हुआ है कि हम कोई एक थ्रेड मिस कर गए हैं। एक थ्रेड, जैसे मदाम तुसाद का बिल्कुल एक चीज मिस हो गई थी कि वो फ्रेंच थी। सर, अब फिर वाहिद रे ऑफ होप यही है कि उसका एरिया के ऊपर फोकस कर दें तो समझ आ जाएगी। एरिया क्या है, क्योंकि हमने सारे देखें, हमने सारे तो खंगाल दिए, उसमें से एक भी नहीं है। सिर्फ बिग बिजनेस है जो अभी तक हमने नहीं किया। इवन क्राइम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके। बिग बिजनेस, तो बिग बिजनेस आप ज़हन में लाइए कि कौन को बहुत बड़ा बिजनेसमैन को, बिग टाइकून ऑफ मॉडर्न टाइम्स, जो रिसेंटली जिसका इंतकाल हुआ हो, जिसकी कोई अंपायर हो बहुत बड़ी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, बिलियंस ऑफ यूरोज, कोई टॉप बैंकर, कोई मॉडर्न, कोई कंप्यूटर की पर्सनैलिटी नहीं, स्पेनिश मंगन वाला होवे मशहूर। सर, ये कोई मशहूर शख्सियत है और हमें नहीं पता कि इज फ्रॉम स्पेन। बात खत्म। बिल्कुल ऐसी है। अब आप मशहूर शख्सियात को पकड़ें कि वो हो, जो खैर वो भी वो तो शोबिज है, एक्टर है, वो जो है, क्या नाम है आपका, जो उसमें डेस्पराडो में था, स्पेनिश, एंटोनियो बैंडेरास। हाँ, बैंडेरास। हुकूमत से भी थोड़ा सा ताल्लुक है, शोबिज से भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट ताल्लुक है, which means he could be owner, channel, media house, media journalism भी नहीं है, media journalism भी नहीं है ना, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। There are 2 areas, एक big business, एक science and technology, ये 2 रह गए हमारे। बिग बिजनेस से पूछे सर, फिर जान छुड़ाएं। पूछे जवाहर साहब, बिग बिजनेस से ताल्लुक है इनका? नो सर। ये भी असर नहीं किया। तो बड़ी मशहूर चेन को, बड़ा मशहूर चीज जिसका वो कैरेक्टर है, वैसे तो सैंचो पांजा इज अ कैरेक्टर, बट सैंचो पांजा वाज नॉट रियली। उसूली तौर पर जब्बार साहब आप जीत चुके हैं। हम सिर्फ अपनी मेमोरी जॉग करते करते कि अपना आप को डी रस्ट कर रहे हैं।
कि इसी बहाने को थोड़ा सा रस जंग थोड़ा सा हमारा उतर जाए, कोई ग्रीजिंग हो जाए हमारी। अच्छा जबार भी ना पूछ के पछता रहा कि मैं कितने जाना सी उतो भी रहा। राइटर शाइटर तो हम पूछ चुके हैं जो नहीं है ना, एक बिजनेस तक हम भड़का चुके हैं, कोई भी नहीं। तो फिर फैशन वर्ल्ड हमने, फैशन वर्ल्ड ही रह गया ना, रह गया। लास्ट क्वेश्चन, डिजाइनर पूछ लें पहले। गेट डन विद इट। जी जब्बार साहब, कोई मशहूर डिजाइनर है? नो सर। वाह, जस्ट टेक अ नेम बस फिर रैंडमली। लेट्स गिव अप ग्रेसफुली। यस जी जब्बार साहब, वी सबमिट। स्पेनिश पेंटर है सिल्वाडोर। ओ सल्वाडोर डाली, वेरी बिग नेम, बहुत जबरदस्त। आपने मनी हाइस्ट का नाम भी लिया। हाँ वो मास्क, डाली मास्क, डाली मास्क। ये भी कहा कि किसी पेंटर भी कहा आपने। मिस किया है। जी जी मैंने कहा था एक धागा मिस हुआ है। बिल्कुल। वेरी गुड पर्सनैलिटी जी, वेरी गुड पर्सनैलिटी। क्या बात। तो ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।